पब्लिक कहना शुरू कर दिया इसको जी। तो मैं उनके इस बयान से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। ये हल्की बात है, उनको एक सुझाव देना चाहिए क्योंकि वो विशेषज्ञ भी हैं क्रिकेट के। बिल्कुल, भ्रष्टाचार की तुलना करने के बजाय एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सही बात है अमित, सही कहा आपने कि जरूरत यहाँ पे अब ये आ गई है कि एक कड़ा कदम उठाया जाए बीसीसीआई की तरफ से, जो एक संदेश जाए आगे आने वाली पीढ़ी को, वो कड़ा संदेश जाए कि आगे ऐसी सोचने की भी जरूरत ना करें। बिल्कुल यार, रुकिए छोटे से ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा आज का आपका दिन। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि योग के जरिए कैसे आप खुद को निरोग रख सकते हैं, और अखबारों पर भी डालेंगे एक नजर। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, ओ बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए, तेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। समोसे, पकौड़ी, भुजिया और चाट, पूरी, परोठे, कचौड़ियों की बारात, हर तरह के मजेदार भोजन का राज, स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल, स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल। एगमार्क स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। Anand Builders presents Dolphin Dwelling City, a home truly yours that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Dolphin Dwelling City, Kanpur. कहाँ लेके आया ये हमरे किस काम का? तो ब्रेक के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। अमित, एक घोटाला है जिसने केंद्र सरकार की नींद उड़ा रखी है। बिल्कुल, कोयला घोटाले की बात कर रही है आप तुलिका, लेकिन उसी घोटाले में एक नया भी मोड़ आया है। सीबीआई की जो टीम है जो दल इसकी जांच कर रहा था, उसका एक अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तुलिका। तो यही हम आपको बता रहे हैं कि सीबीआई ने कोयला घोटाले की जांच कर रहे एक दल का नेतृत्व करने वाले एक एसपी और एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के इन दोनों अधिकारियों को मुख्यालय के बाहर एक व्यवसायी से 7 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये रिश्वत कथित रूप से जमीन विवाद को सुलझाने के लिए ली गई। सीबीआई की आंतरिक सतर्कता शाखा ने काफी समय तक निगरानी के बाद दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, तो एक बड़ा मामला सामने आया। जिस तरीके से सीबीआई के अधिकारी जो घोटालों की जांच कर रहे हैं वो खुद भी घोटालों में शामिल है। तो ये कोयला घोटाला जो है वो काफी काला कर रहा है सीबीआई का भी चेहरा अमित, और घोटाले के अंदर ही घोटाले सामने आते जा रहे हैं। बिल्कुल तुलका, एक बड़ा सवाल है दुर्गेन जी, जिस तरीके से जिनको घोटालों की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है, जब वही इस तरीके से रिश्वत लेते हुए पकड़े जाएंगे तो क्या उम्मीद की जाए कि जांच निष्पक्ष कैसे होगी? अमित, ये जो अफसर गिरफ्तार हुए हैं, अब इसके बाद जनता समझ नहीं पा रही कि घोटाला कहाँ है। बिल्कुल, घोटाले के अंदर घोटाला, उसका जो आम आदमी है उसका दिमाग घूम कर रह गया कि घोटाला कहाँ है, और बड़ा मुश्किल हो गया है। अब आप देखिए, जिन पर जांच करने की जिम्मेदारी, जिनसे बड़ी उम्मीद की जाती है, वही गिरफ्तार हो गए, वही पकड़े गए घूस में। तो अब करप्शन को दूर करने के, मुझे लगता है कि अब दूर करने ऐसी बात कि सब कुछ डूबा हुआ है पूरी तरीके से। जांच एजेंसी डूबी हुई है, कोयला मंत्रालय के लोग डूबे हुए हैं और मंत्री फंसे हुए हैं, तमाम आरोप तरह तरह के लग रहे हैं। तो अब बहुत मुश्किल स्थिति है और मुझे लगता है कि अब इसमें एक लंबे सफाई अभियान के सख्त कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। एक दो अफसर पकड़ गए हैं, इससे अभी कुछ नहीं होने वाला। अब एक तरीके से तह में जाके हर अफसर की स्क्रीनिंग कराई जानी चाहिए, भले ही कितना ईमानदार हो, स्क्रीनिंग उसकी जरूर होनी चाहिए। जी महेश जी, सीबीआई को कहा जाता है कि वो भ्रष्टाचार की जांच करता है और जो भी दोषी होता है उसको सजा दी जाती है, लेकिन सीबीआई के अंदर ही दोषी लोग इतने हो गए, तो अब कहाँ पे जरूरत आनी पड़ी कि अब कैसे सफाई की जाए? बात सही है, जिनके हाथों में जांच की पतवार है, संदिग्ध उनका ही किरदार है। तो ये बात सही है कि सीबीआई पर लोगों का एक विश्वास था कि सीबीआई जांच करेगी तो न्याय होगा। सीबीआई जिस घोटाले, जिस अपराध के मामलों की जांच करेगी तो उसमें सच सामने आएगा, ऐसा जनता का विश्वास था।
लेकिन कुछ अधिकारी सीबीआई को भी दागदार कर रहे हैं। दुर्गेन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि चाहे कोई कितनी भी ईमानदारी छवि लिए हुए सीबीआई में हो या किसी भी खुफिया तंत्र में हो, तो स्क्रीनिंग बहुत टाइट होनी चाहिए जी। ताकि इस तरह की घटनाएं जो हैं, या फिर अगर पकड़े जाते हैं तो उनको ऐसी सजा होनी चाहिए कि ये दूसरों के लिए नजीर हो, सबक हो। जी महेश जी, ये बात हो रही थी कि इस तोते को पिंजरे से आजाद कर दिया जाए, तो क्या ये आजादी कहीं भारी तो नहीं पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब स्वायत्तता आती है, ऑटोनोमस संस्था होती है कोई, अब आप विजिलेंस कमीशन को ले लीजिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, आप इलेक्शन कमीशन को ले लीजिए, आप सीएजी को ले लीजिए, ये संस्थाएं पूरी तरह से स्वायत्त हैं। इन पर बहुत शायद ही उंगलियां उठती हो, बहुत कम उंगलियां उठी, और उठाई भी तो पॉलिटिशियंस ने उठाई। इसलिए स्वायत्तता मिलने पर तो ये बहुत ही जवाबदेही और जिम्मेदाराना वाली स्थिति में आ जाएगी सीबीआई। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि जांच करने वाले जो खुद भी घोटाले में फंसते जा रहे हैं, उनसे एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जाती है? सही बात है। मतलब जनता को छलावा देने की बात हो रही है कि जो जांच कर रहे हैं वही जो है घोटालों में फंस गए। बिल्कुल। एक दूसरी खबर की बात करें तो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की छवि को जनता के बीच साफ सुथरी तौर पर रखा जाए। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक आए दिन अपनी दबंगई दिखाने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला अलीगढ़ का है, जहां एसपी विधायक ने कार ओवरटेक करने के चक्कर में सरेराह बीजेपी के जिला अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दे डाली। इस घटना से नाराज बीजेपी नेताओं ने क्वारसी थाने में विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक के खिलाफ मुकदमा सही धाराओं में नहीं दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। अमित जो सत्ता पे है उनकी धमक जो है वो दिखाई दे रही है। कल भी एक ऐसा मामला आया था जहां पे लखनऊ में एक अपहरण की वारदात सामने आई थी, जिसमें जिस गाड़ी से अपहरण किया जा रहा था उसमें भी सपा का झंडा लगा हुआ था। तो बिल्कुल सत्ता की है ना कहीं सामने आ रही है तुमका। अलीगढ़ में एसपी विधायक की दबंगई के बाद अब पुलिस ने पत्रकारों पर अपनी दबंगई दिखाई। एसपी विधायक के बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मीडिया कवरेज से खिसियाए सीओ और इंस्पेक्टर ने पत्रकारों को ही पीट दिया। पुलिस की इस पिटाई से जहां 2 पत्रकार घायल हो गए, वहीं 2 कैमरामैन के कैमरे भी तोड़ दिए गए। इस घटना से नाराज पत्रकारों ने सीओ सिविल लाइंस को हटाने की मांग की है। बीच में झगड़ा हुआ था, उस बात को लेकर बीजेपी पूरा दमकल के साथ में काफी थाने में आए। जब इंस्पेक्टर से बात चली थी उसी दरमियान हम कवरेज कर रहे थे, मेरे हाथ में कैमरा था, उसके बावजूद इन लोगों ने लाठी मारी, डंडा मारा और खींच के मारा है। आप देख सकते हैं मेरा पूरा हाथ फाड़ दिया उन्होंने, मेरा कैमरा भी छीन लिया है। दुर्गेन जी, यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रह गई है या नहीं? अमित, ये सरकार ही कानून व्यवस्था सुधारने के नाम पर सत्ता में आई थी। पिछले बार जितनी गलतियां मुलायम सिंह सरकार में हुई थी, सपा के लोग बेअंदाज हो गए थे, गुंडई चरम पर थी, और इसी बात को उभार के मायावती ने सत्ता प्राप्त की थी। और मायावती ने कहीं हद तक गुंडागर्दी को कुचला और अपनी पार्टी के अंदर, और जो दूसरे जो दबंग थे, गुंडे थे, उनको कुचला। एक अच्छा संदेश गया पूरे चुनाव अभियान में। अखिलेश, मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी सब पूरा परिवार से बात की सफाई देता रहा कि इस बार एक मौका दे दो, इस बार सरकार बनेगी तो भैया बिल्कुल गुंडाई नहीं होगी, सब बिल्कुल काबू में रखें। लेकिन अभी तक 1 साल से अधिक हो गया सरकार को, दर्जनों घटनाएं हो गई हैं, विधायक कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष कर रहे हैं और निचले लेवल के नेता कर रहे हैं। बेअंदाज हो गया है कानून व्यवस्था को, उसके लोग ही जो सरकार से जो लोग। महेश जी, जब एसपी की सरकार यूपी में आई थी तो ये कयास लगाए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि अब गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। हालांकि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने काफी कोशिश की थी अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को समझाने की कि वो ऐसा कुछ ना करें, लेकिन उनकी बात उनकी पार्टी के लोग ही मानने को तैयार नहीं है। ये बात सही है। सबसे बड़ी बात ये कि ये बार बार बात कही जा रही है, उनकी पार्टी के लोग तो नहीं मान रहे हैं, और ठीकरा फोड़ा जा रहा है अधिकारियों पे कि ये निरंकुश हो गए हैं, ये कतई अंकुश में नहीं है, सरकार के मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती है, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। तो वो तो एक पेस सेविंग की बात कह लो, या ये कह लो कि अपने लोगों पे नियंत्रण रखने की बजाय वो ठीकरा पूरा जो ब्यूरोक्रेसी पे फोड़ दिया जाता रहा है। बिल्कुल महेश जी, आपका ये कहना है कि जो ऊपर के लेवल से जो बयान आते हैं, इस तरीके के जो फरमान आते हैं, कहीं न कहीं वो जनता को गुमराह करने के लिए। हाँ, ये बात सही है। मैं नौकरशाही को वो नहीं कह रहा हूँ कि बहुत नियंत्रित है, बहुत कायदे से काम करे, ये मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन जहां पर जो तंत्र गड़बड़ है, अगर उनकी पार्टी के भीतर इस तरह की अराजकता फैली हुई है,
तो उसको निश्चित तौर पे एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए नेताजी को, अपनी पार्टी के लोगों पे, ऐसे लोगों पे, ताकि भविष्य में दूसरे लोग इसको दोहराए ना। जी, तो अमित, एक पाक साफ छवि के साथ कोशिश की थी मुलायम सिंह यादव ने यूपी की सत्ता को अखिलेश यादव के हाथ देते हुए कि अच्छी तरह से चलेगा और जो पिछली बार गलतियां हुई थी वो इस बार ना दोहराई जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो हम आपको बताएंगे आपका दिन कैसा रहेगा, साथ ही योग के जरिए आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी खबरों को अखबारों ने सुर्खियां बनाई। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KDMA. पूजा स्टार्ट पर कोई आता क्यों नहीं? रघु ये कैसे चमत्कार? मयूर से प्रसाद बना लिया। मयूर से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी पाओ। 3 रुपए की चाय, 4 रुपए का समोसा और 1 रुपए का अजी 1 रुपए का लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। लाजवाब खुशबू, लाजवाब स्वाद, खाइए जरूर लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। खाइए लाजवाब जी हुजूर सिर्फ 1 रुपए में और मुस्कुराइए हुजूर। पान मसाला खाना हानिकारक है। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक। ब्रेक के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव वरुण गांधी के भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट के फैसले के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल बढ़ गई है। हाल ही में एक टीवी चैनल ने भी इस बात का आरोप लगाया है कि सूबे की सपा सरकार ने वरुण गांधी के खिलाफ गवाहों को धमकाने और बयान बदलने का काम किया है। इस मामले के बाद पीलीभीत पहुंचे सूबे के पंचायती राज मंत्री बलराम सिंह यादव से जब पत्रकारों ने उनसे सपा और वरुण गांधी के बीच तालमेल की बात पूछी तो भड़क गए। पहले तो उन्होंने वरुण गांधी को पहचानने से इनकार कर दिया और बोले कि सवाल काल्पनिक। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने पत्रकारों पर ही वरुण गांधी की मदद का ठीकरा फोड़ दिया। तुलिका अमित, आपने कहीं ना किसके? वरुण गांधी के। ये कौन है? गेहूं में वरुण गांधी का आएगा। गेहूं में वरुण गांधी का आएगा। छुड़वाने में वरुण गांधी की मदद की नहीं की। आप क्यों होंगे? आपसे कोई संबंध होगा? भाई काहे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिसके बारे में काल्पनिक प्रश्नों का काल्पनिक जवाब देने वाले हम लोग नहीं। आरोप तो समाजवादी पार्टी पे लग रहा है। भाई आरोप तो आप लगा रहे हो और तो कहीं नहीं, किसी अदालत में नहीं लगाया। दुर्गेश जी, वरुण गांधी और सपा के बीच में तल्खी क्यों? मिला के ये मामला खुल चुका है। जो अंडर द टेबल गेम था सपा का, किस तरह वरुण गांधी ने सपा के एक एमएलए को जिताया था, वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। एक अंडर द टेबल एक डील तय हुई कि अब आपने मुझे विधायक बनवा दिया, मैं राज्य मंत्री बन गया हूं। तो एक तरीके से वरुण गांधी के मामले में जो गवाह तोड़े गए, आपको बता दें कि एक दिन में 100 गवाह गुजरे हैं। इस तरीके का ऐतिहासिक मामला है कि एक दिन में 100 गवाह कहीं मैंने नहीं सुना है। और वहां के लोग जो पीलीभीत के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि मैंने आज तक कभी इस तरह का मामला नहीं देखा जो एक दिन में 100 गवाह गुजर गए हों। तो इस तरीके से सपा का जो गेम था, अंडर द टेबल पूरा मामला, वो सामने आ गया है। अब आप जैसा देख रहे हैं बलराम यादव की हताशा, पूरी तरीके से गिर जाने का मामला। आप स्क्रीन पर उनका चेहरा देख रहे हैं किस तरीके से वो पत्रकारों पर मर रहे थे। तो मुझे लगता है कि जब सब कुछ खुल जाता है तो इसी तरह जो व्यक्ति होता है या जो दल होता है वो हतप्रभ हो जाता है। वही हताशा बलराम यादव के चेहरे पर दिख रही है। जी सही कहा अमित कि जो पर्दे के पीछे की बातें वो अब बेपर्दा हो गई है। शायद वही हताशा दिख रही है। फिलहाल तमाम कोशिशों के बाद भी संजय को सलाखें ही नसीब हुई हैं। उन्हें मुंबई के टाडा कोर्ट में समर्पण करना ही पड़ा। संजय को मुंबई की आर्थर रोड जेल से पुणे की यरवटा जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। संजय दत्त की मांग पर टाडा कोर्ट ने उन्हें अपने साथ घर का गद्दा, तकिया, हनुमान चालीसा, रामायण, भगवद गीता, टूथपेस्ट, शैम्पू,
हवाई चप्पल, कुर्ता पैजामा, मच्छरों को दूर रखने वाली अगरबत्ती और एक पंखा ले जाने की इजाजत दी है।